अधिक श्रवण के द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सारांश, अधिक सुनने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अधिक प्रवचन देने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अधिक खाने वाले से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जो अधिक खाते हैं उनको अधिक आलस भी आता है, अधिक नींद भी आती है। जिनको अधिक नींद आएगी उनसे ध्यान होगा, भजन होगा, उनसे भजन होने वाला नहीं। जब भजन नहीं होगा ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी ना, ईश्वर की भी प्राप्ति नहीं होगी। तब किनसे ईश्वर की प्राप्ति होगी? नचिकेता ने कहा, मध्यम में रहने वाले व्यक्ति जो है, जो मध्य में चलने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं से ईश्वर की प्राप्ति होगी। फिर कहा, संत महापुरुष ऋषि भी कहा है, अब ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी ना। मंदिर में जाने से कहेंगे वहां भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, भले दर्शन हो जाएगा। मस्जिद में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी ना, मस्जिद में भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, भले दर्शन हो जाएगा। किनका? मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब का दर्शन हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कहेंगे चर्च घर जाने से, गिरजाघर जाने से वहां तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, वहां भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। भले वहां पर प्रभु ईसा मसीह का दर्शन हो जाएगा, उनकी तस्वीर लगी होगी। अब कहेंगे ईश्वर की प्राप्ति तब होगी कहाँ? कि हम मंदिर, मस्जिद, चर्च घर में भी नहीं होगा तो कहाँ होगा? वेद के ऋषि ने कहा है, हमारे सदगुरु महाराज जी भी कहा है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा, बाहर में कहीं भी जाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, अपने अंदर में चलना होगा। हमारे सदगुरु महाराज जी गामी टोला कटिहार संतमत सत्संग आश्रम में कहा था, जो कोई अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखने के लिए चाहते हैं, ब्रह्मनाद को सुनने के लिए चाहते हैं, तो सदगुरु महाराज जी ने कहा, वो रात में जग जग करके ध्यान करे, नींद सतावे पुनः फिर सो जाए, फिर आंख खुले ध्यान में बैठ जाए। जो इस तरह का करेंगे उनको एक न एक दिन ब्रह्म प्रकाश भी अपने अंदर में दिखाई पड़ जाएगा, ब्रह्मनाद भी अपने अंदर में सुन लेगा। जब ब्रह्मनाद सुन लेगा, ब्रह्म प्रकाश को देख लेगा, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। किन मंदिर के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होगी? इसी मंदिर के द्वारा, इसी मस्जिद के द्वारा, इसी चर्च घर के द्वारा, शरीर रूपी जो है। और बाहर में कहीं भी जाने से भले दर्शन होगा, आपका परम कल्याण नहीं होगा। जब परम कल्याण चाहते हैं तो भजन भेद लेकर के
इस मंदिर में चलिए, इस मंदिर में, तब परम कल्याण होगा। और बाहर में कहीं भी दर्शन हो जाएगा ईश्वर का दो रूप है। कहेंगे महाराज दो रूप क्या है? वेद के ऋषि ने कहा है, पहला है मूर्त रूप। मूर्त रूप दर्शन होता है बहुतों को, जिस प्रकार देखते हैं महाकवि विद्यापति को भी दर्शन दिए थे, सूरदास को भी दर्शन दिए थे। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धर्म तनु भूप किए चैत पावन ब्रह्म पराकृत नर अनुरूप। भक्त के हेतु भगवान आते हैं सगुण रूप में, मूर्त रूप में, दर्शन होता है, परम कल्याण नहीं होता है। आप परमात्मा ईश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। जिस प्रकार गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था ना बाल रूप में, और गोस्वामी जी महाराज नहीं पहचान पाए कि पहचान गए थे? नहीं पहचान पाए। तो ही वेद के ऋषि कहते हैं सगुण रूप से भक्त की रक्षा हो जाती है, परम कल्याण नहीं होता है। पहला है मूर्त रूप। हम आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाते हैं, वहाँ भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है। आप मस्जिद में जाते हैं, मोहम्मद साहब जी की तस्वीर है। आप चर्च घर में जाते हैं, वहाँ प्रभु ईसा मसीह की तस्वीर है। ये तस्वीर दर्शन से परम कल्याण नहीं हो सकता है। भले जीवन में सुधार आ जाएगा, जीवन में सुधार हो सकता है, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, विश्वास हो जाएगा, परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए वेद के ऋषि ने कहा अमूर्त रूप का जिनको दर्शन हो गया उनका परम कल्याण हो जाता है। मूर्त रूप को वेद के ऋषि ने कहा है, ये क्या है? मूर्त रूप असत है। असत का अर्थ झूठा है। हम आप कहेंगे महाराज इतना पूजा पाठ करते हैं, सब वेद के ऋषि कहते हैं सब झूठे हैं कि तब सत्य कौन है? तो वेद के ऋषि ने कहा जो इस आंख से नहीं दिखाई पड़ता है वही सत्य है। जिस प्रकार शरीर के नाश होने पर जो बच जाता है वही सत्य है, वही परमात्मा है। वह कौन बचता है शरीर के नाश होने पर? वह जीव आत्मा, वही बच जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। ईश्वर का अंश जीव है, परमात्मा से बिलगाव हो गया। कहेंगे ईश्वर का अंश है तो ये जीव क्यों कहला गया है? परमात्मा जब अंश है तो संत महापुरुष ने, हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा जीव इसलिए कहलाया कि इनके ऊपर तीन पर्दा पड़ गया। तीन पर्दा, अंधकार, पहला पर्दा अंधकार का पर्दा पड़ गया, फिर प्रकाश का पर्दा पड़ गया है, फिर तीसरा है शब्द का पर्दा पड़ गया है। ये तीन पर्दा जो पड़ गया है इसलिए जीव कहला गया। इसलिए ये तीन पर्दा को जब ये पार कर जाएगा तब क्या कहलाएगा? तब शिव परमात्मा कहलाएगा। तो तीन पर्दा को पार कर गया तो ये जीव नहीं रहा। जिस प्रकार देखते हैं नाली के पानी, कहीं गंगा जी में उनका संपर्क हो जाए, गंगा जी से कनेक्शन हो जाए, गंगा जी में जब मिल जाए, उस पानी को नाली के पानी कहिएगा? नहीं कहिएगा। उस पानी से आप पूजा पाठ भी कर लेंगे, सिर पर भी ले लेंगे। जब तक नाली का पानी है तब तक पूजा पाठ करेंगे। उस जल को गोसाई घर में रखेंगे, कोई नहीं रखेंगे, नाली का पानी है।
और जब वही गंगा जी मिल गया तो उस पानी को गोसाई भर में लोग रखते हैं कि भगवत होता उसमें छिटते हैं लोग, अगरबत्ती दिखाते हैं कि पवित्र करते हैं। तो किनसे संग हुआ? गंगा जी से संग हो गया नहीं। उसी प्रकार हम लोगों का भी संग जब परमात्मा से हो जाएगा, परमात्मा में जब मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो हम आप जीव नहीं कहलाएंगे, तो हम आप शिव कहला जाएंगे। ऐसा कब होगा? भजन करने से नहीं होगा। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक होने वाला है, तब तक होने वाला नहीं है। दृष्टि 5 होती। पश्चिमी दृष्टि से ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहेंगे पश्चिमी दृष्टि क्या है? अभी हम आप जागृत की दृष्टि में है। अभी हम लोगों को संसार का ज्ञान हो रहा है और शरीर का ज्ञान हो रहा है। फिर संत महापुरुष ने कहा, इनसे जब हम आप नीचा होते हैं, स्वप्न के दृष्टि में आते हैं, उस समय 10 इंद्रियां काम नहीं करती है, 4 इंद्रियां काम करती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 इंद्रियां काम करती है। इसलिए लोग सोते हैं, स्वप्न देखते हैं। बहुत लोग स्वप्न देखते हैं। जब स्वप्न टूटता है, आंख खुलती है, तब उनको विश्वास होता है हम तो सोए थे, स्वप्न देख रहे थे, तो विश्वास हो जाता है। तो संत महापुरुष ने कहा, उनसे जब नीचा आप चलेंगे, सुषुप्ति के अवस्था में जब आएंगे, उस समय 13 इंद्रियां काम करना छोड़ देती है, एक इंद्रिया काम करती है। वह कौन? चित्त काम करती है, एक इंद्रिया काम करती है। चित्त का स्वभाव है पसर जाना और सुकर जाना। जिस प्रकार देखते हैं, लोहार को देखते हैं, लोहार की करते हैं, हाथी देते हैं ना, लोहा जब गर्म करना होता है, कहीं जब हाथी बंद हो जाए लोहा गर्म होगा। जब लोहा गर्म नहीं होगा तो वो पीट पाएगा, तो उनसे सामान बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर में भाती देने वाला कौन है? चित्त है। उनका स्वभाव है पसर जाता है, फिर सुकर जाता है। वो भाती दे रहा है ऐसे। जब भाती जो दे रहा है, हम आप जीवित है। कहीं भाती देना बंद हो जाए तो बहुत घंटी बज जाती है, घंटी बज जाती है, उनके शमशान पहुंचाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि 3 अवस्था में हम आप नित्य प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, 3 अवस्था तजहूं भजहूं भगवन। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, इस 3 अवस्था को तजना होगा, तब किधर के ओर चलना होगा। बाबा कबीर ने कहा, सत्पुरुष एक बसे पश्चिम दिशा, अतास्व करो निहो। सत्पुरुष एक पश्चिम दिशा है, ऊपर की दिशा है। अब आपको ऊपर की दिशा चलना होगा भजन करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। हम आप सुन रहे थे, अभी हम आप हैं जागृत की दृष्टि, दूसरी है स्वप्न दृष्टि, तीसरी है मानस दृष्टि, चौथी है दीप दृष्टि, पश्चिमी है आत्म दृष्टि। आत्म दृष्टि के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिन्होंने अपना को जान लिया है, हम कौन है, पूछ दे आपका क्या नाम है, अपना नाम, शरीर का नाम बताएंगे, फिर पूछ देंगे आपका क्या नाम है, आपका कोई नाम है? नहीं है। शरीर का नामकरण पंडित, मौलाना, महात्मा जी किनका नामकरण करते हैं? शरीर का नामकरण करते हैं। क्यों नामकरण करते हैं? कि नाम से पहचान होगी, फलना बाबू है। नाम कहीं नहीं रखेंगे
तो लोग क्या कहेगा, आनाम है ये कोई नामे नहीं है। कि उसी प्रकार आनाम है हम लोग, कि ईश्वर अंश जो है वह जीव आनाम है, शरीर का नाम। तो संत महापुरुष कहते हैं जो अपना को जान लिया वह सब को जान लेगा। जिस प्रकार आपने सुना होगा संत नामदेव जी महाराज अपनी कुटिया में रोटी बना रहे थे। होता क्या है, रोटी जब बन गई, संत नामदेव जी महाराज घी लाने के लिए गए अपने रूम में। जब घी के कटोरा लेकर के आते हैं, होता क्या है, जिस बर्तन में रोटी पड़ी हुई थी, कुत्ता आया, उस बर्तन को उठाया, लेके भाग गया। अब संत नामदेव जी महाराज उनके पीछे दौड़ लगाए। अब कुत्ता से कहते हैं, प्रभु जी रुक जाइए, रुक जाइए, सूखी रोटी कैसे खाएंगे आप, रुक जाइए। कि हम लोगों के यहाँ किचन में कुत्ता आ जाए, रसोई में कुत्ता आ जाए, क्या उनको कहेंगे प्रभु जी रुक जाइए, सूखी रोटी कैसे खाएंगे? तो हम आप क्या करेंगे, स्वागत करते हैं। किनके द्वारा स्वागत करते हैं? सोटी के द्वारा स्वागत करते हैं, डंडा के द्वारा स्वागत करते हैं। कि प्रभु जी कोई नहीं कहा आज तक, उनका स्वागत करते हैं। संत की दृष्टि कितनी पैनी होती है। अब देख लीजिए, उस कुत्ता में भी परमात्मा को देख रहे हैं। इसलिए कहा प्रभु जी रुक जाइए, रुक जाइए। अब कुत्ता दौड़ लगा के जा रहा है, साथ साथ संत नामदेव जी महाराज प्रभु जी रुक जाइए, रुक जाइए। गांव समाज के लोगों ने देखा कि महात्मा जी कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं। इस कुत्ता को कह रहे हैं, रोटी लेके जब भाग रहा है, कह रहे प्रभु जी रुक जाइए, रुक जाइए। गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य, हो सकता है महात्मा जी का दिमाग खराब हो गया, इसलिए कुत्ता के पीछे दौड़ लगा रहे। अब कुत्ता खाको जंगल में पहुंचता है, रोटी कटोरा लिए, अब पीछे पीछे दौड़ लगाते जा रहे संत नामदेव का। जब जंगल में कुत्ता पहुंचा तो होता क्या है सज्जनों, उस कुत्ता से ब्रह्म प्रकट हो गया। वहां दर्शन दिया संत नामदेव जी महाराज। देखिए संत की दृष्टि देखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज से। चार खानी जीव है, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। ये चार खानी जीव में सबों में ईश्वर का अंश जीव है। हम आप मानते नहीं है, मानते हैं। जब ईश्वर अंश मानते तो काली पूजा के अवसर पर मंदिर में बलि नहीं चढ़ता, चढ़ता बलि। इससे क्या साबित होता है, हम आप अंश नहीं मानते। हम आप देखते हैं मंत्र का आवाहन होता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता संस्थिता संस्थिता, नमो तस्य नमो नमः। होता है ना, जब मानते कि वही ईश्वर का अंश जीव है, तो हम आप जीवों की हत्या नहीं करते, हत्या करते। कुरान शरीफ भी मेरे पास में है। मैंने सत्संग करने के लिए गया था मधेपुरा जिला चौसा गांव, प्रदीप बाबू मास्टर साहब के यहाँ। तो मैंने शाम के वेला मेडिकल गया दवाई लेने के लिए। तो हम भी थे, विनय सागर बाबा भी साथ में थे। होता क्या है, मुझे पहचान नहीं। नवयुवक लड़का मेडिकल पर थे, मोछ दाढ़ी नहीं थी। मुझे लगा कोई हिंदू का दुकान होगा। होता क्या है, दवाई ले रहे हैं, वो लड़का मुझसे कह रहा है
महाराज आप लोगों का सत्संग बड़ा अच्छा होता है, एक ईश्वर के बारे में आप लोग प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ के लोग बहुत बहुत ईश्वर उपासना को मानते हैं, बहुत कोई लोग पूजा प्रार्थना करते हैं। बातचीत हो ही रही थी, उसी दरमियान में उनके पिताजी सिर पर टोपी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी, तो मैं समझ गया। फिर जब वो आया तो मैंने कहा उनसे, मौलवी साहब मुझे भी इच्छा होती है कुरान शरीफ खरीदूं, हिंदी अनुवाद में कहीं मिले तो मैं खरीदूंगा और पढ़ूंगा। मैं संक्षिप्त रूप में मोबाइल में पढ़ा हूं, और मोबाइल में इसलिए नहीं पढ़ता हूं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहा, बड़े का अनुकरण छोटा करते। कहीं हम पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ, बहुतों के मन में संशय हो जाएगा कि महाराज जी मोबाइल में क्या कर रहे हैं। बहुत मन में संशय होगा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, कुरान शरीफ को पढ़ रहा हूँ। बहुतों के मन में संशय हो जाएगा, महाराज जी मोबाइल को ऐसे हाथ क्यों मार रहे हैं, कर क्या रहे हैं मोबाइल में। मैंने कहा इसलिए मैं कुरान शरीफ खरीदूंगा। तो मौलवी साहब बड़ा खुश हुए। फिर मैंने मोहम्मद साहब की कुछ चर्चा की। मोहम्मद साहब बड़ा अच्छे संत थे। मौलवी साहब बड़ा खुश हुए। फिर मैंने उस मौलाना मौलवी से पूछा, आप मौलवी साहब ये बताइए, कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब का क्या आदेश है, आप बताइए। तो वह देख के गुम थे, तो मैंने ही बता दिया। मैंने कहा मोहम्मद साहब का आदेश है मुसलमानों के लिए 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए। तो मौलवी साहब कहा ठीक ही कहते हैं महाराज। फिर मैंने पूछा, मौलवी साहब आप ये बताइए, कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब मीट मांस खाने के लिए कहा है मुसलमानों को, आप ये बताइए। अब तो मौलवी साहब थोड़ा सोचा के गुम हो गए हैं कि मौलवी साहब को हो रहा है, ये भी पढ़ा है, महात्मा जी भी कुरान शरीफ पहले कह दिया कि मोबाइल में मैंने पढ़ा। अब मोहम्मद साहब के बारे में सुनाया पहले भी उनको। तो मौलवी साहब ने कहा मुझसे, महाराज वर्णन तो नहीं है कुरान शरीफ में मीट मांस खाने का। तो फिर मैंने कहा मुसलमान लोग क्यों मीट मांस खाते हैं, जरा बताइए। तो मौलवी साहब ने कहा, महाराज जिबिया स्वाद के लिए मुसलमान लोग मीट मांस खाते हैं। इससे क्या साबित हुआ, कुरान शरीफ में ही वर्णन नहीं है। किनके वशीभूत होकर के मीट मांस खा रहे हैं, जिबिया के वशीभूत होकर के मीट मांस खा रहा है। हमारे परम संत बाबा देवी साहब ने कहा है, प्रत्येक मानव के अंदर में थर्मामीटर है। क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर से बुखार चेक किया जाता है ना, डॉक्टर लोग लगाते हैं ना, कहते कांख में लीजिए, नहीं तो जी में दबाइए। बहुत लोग जो साधु महात्मा से जुड़े हैं वो तो जी में नहीं लगाते हैं, कहते कांख में लगा दीजिए डॉक्टर साहब। थर्मामीटर से बुखार चेक होता है। उसी प्रकार प्रभु बाबा देवी साहब कह रहे हैं, प्रत्येक मानव के अंदर में वह थर्मामीटर है, वह चेक करने के लिए, जिस प्रकार डॉक्टर बुखार को चेक करते हैं, उसी प्रकार आप नैतिक कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म को आप चेक कर सकते हैं। आपके अंदर थर्मामीटर है। कहेंगे महाराज पता कहाँ चलता है? तो संत महापुरुष ने कहा पता तो चलता है जिस समय आप चोरी करते हैं, उस समय मन क्या कहता है? मन कुछ कहता है?
मन कर रहा है हम चोरी कर रहे हैं, इनका फल बड़ा दुखदाई मिलेगा। मन कह देता है, थर्मामीटर बता दिया बुखार है आपको, बता दिया आप चोरी जो कर रहे हैं इनका फल दुखदाई मिलेगा। तो फिर चोरी हम किनके द्वारा कर रहे हैं? चोरी कर रहे हम इंद्रियां के वशीभूत होकर के, मन के वशीभूत होकर के हम चोरी कर रहे हैं। मन के वशीभूत होकर के हम आप वे विचार कर्म को करते हैं, दुष्ट कर्म को करते हैं जो कर्म नहीं करना चाहिए। जब दुष्ट कर्म को करते हैं उस समय थर्मामीटर कुछ कहता है, थर्मामीटर कह रहा है कि बुखार है आपके अंदर में, कि कह रहा है, जवाब दे रहा है ये दुष्ट माय कर्म को जो हम कर रहे हैं, वे विचार कर्म को जो कर रहे हैं हम, इनका फल बड़ा दुखदाई मिलेगा। थर्मामीटर बता रहा है, फिर भी हम इंद्रियां के वशीभूत होकर के हम दुष्टमय कर्म को कर रहे हैं। जब फिर वही दुष्टमय कर्म का जब फल मिलता है, दुखदाई फल मिलता है, तब एहसास होता है मेरा मन कर रहा था दुष्टमय कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म जो किया हूं इनका फल आप मिल रहा है। तब क्या कहते हैं, परमात्मा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और रोते हैं। वो दोनों को देखते हैं, रोते हैं, क्या परमात्मा क्षमा कर देंगे? तक उस समय तो थर्मामीटर बता रहा था आपको, थर्मामीटर को बताए बात को नहीं माने। और जब शुभ कर्म को करते हैं, सत्संग सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, महात्मा को हम ही को 100 रुपया देते हैं, तो उस समय मन क्या कहता है? थर्मामीटर क्या कहता है? थर्मामीटर कहता है कि थर्मामीटर कहता है कि अभी साधु को दान दे रहे हैं 100 रुपया, इनका फल बड़ा सुखदाई मिलेगा, इनका फल सुखदाई स्वर्ग मिलेगा। यहाँ थर्मामीटर कह दिया है। अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, थर्मामीटर बता रहा है ना कि अभी जो कर्म हो रहा है सत्संग को सुन रहे हैं, इनका फल सुखदाई मिलेगा। तो इसलिए संत महापुरुष ने कहा है, पंच पाप को परित्याग करने के लिए, जब तक पंच पाप का हम आप परित्याग नहीं करेंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और संत महापुरुष ने कहा है, पंच पाप को त्यागने के लिए संत महापुरुष के सानिध्य में जाना होगा, तब पंच पाप का त्याग होगा। जब तक संत महापुरुष के सानिध्य में नहीं जाएंगे, पंच पाप त्याग होने वाला नहीं है। तो संत महापुरुष के दर्शन हो गया, उनका संग हो गया, फिर चलना भी होगा, करना भी होगा ना। संग कर लिए, संत महापुरुष का संग हो गया है, भजन भेद ले लिए हैं, अब करवे नहीं करेंगे तो फल मिल जाएगा ना। खेती हम आप किए हैं और खेती को देखभाल नहीं करते, फसल तो लगा दिए हैं, फसल बहुत अच्छा लग गया है, देखभाल सिंचाई नहीं करते हैं, खाद नहीं मारते हैं उसमें कि उपज के आ जाएगा ना फसल घर, नहीं आएगा फसल घर, कि उपज नहीं होगा। अब उसी प्रकार आपने भजन भेद लिया। परमसंत बाबा देवी साहब ने कहा, जिनको 1-2 घंटे के लिए फुर्सत नहीं है, समय नहीं निकाल पाते हैं, वो आदमी भजन भेद ले भी लिया तो भजन भेद किस काम का है? कोई काम का है नहीं है। बैंक में पैसा है, अब पैसा नहीं भजाते हैं, नहीं निकालते हैं बैंक से, जीविका चलेगा ना बढ़िया से घर बन जाएगा ना। लोग से के पास बोलते जाइएगा कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया है, खाली सिर्फ बोलिए, निकालिए नहीं, बढ़िया से घर बन जाएगा, जीविका चलेगा ना। बोलने से काम चलने वाला नहीं है, जब तक पैसा नहीं निकालेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं, सहनशील बनने के लिए, हम लोगों को क्रोध भी बहुत आता है ना, कि देखते भजन करते बहुत लोग भजन करते, जब भजन थोड़ा जब बनता है
अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अब कोई लड़ाई भी होती घर में, झगड़ा भी होता है, तुरंत शराब दे देते हैं कि बहुत ऐसे सत्संगी तुरंत शराब दे देते हैं। तो शराब देने जो कमाए उनका क्षय हो गया, नाश हो गया। सदगुरु महाराज जी ने कहा सहनशील बनने के लिए जो कोई सहता है उन्हीं का बनता है, जो सहने के लिए नहीं जानता है उनका बना हुआ भी काम बिगड़ जाता है। जो काम बनने वाला भी वो काम बिगड़ जाएगा। सहनशील होना चाहिए मानवों को। सदगुरु महाराज जी कथा कहते थे और सदगुरु महाराज जी रोते भी थे जो कथा कहते थे। अशोक सम्राट का पुत्र था कुणाल। होता क्या है, पहले राजा लोग 2 शादी करते थे, बहुत राजा 3 शादी भी कर लेते थे। अशोक सम्राट 2 शादी किए थे। छोटी वाली जो पत्नी थी कुणाल देखने में बड़ा सुंदर था। कुणाल को देख करके छोटी वाली पत्नी मोहित हो गई थी। कुणाल से तो छोटी मां है, छोटी मां का रही दुष्टमय कर्म करने के लिए। कुणाल कहा ऐसा मां नहीं होगा, तुम मेरी छोटी मां है। अब वह उनको बड़ा जलन हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ। होता क्या है, पंजाब में बलवा लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में अशोक सम्राट लड़ाई को शांत करने के लिए कुणाल को भेजा था। जब कुणाल गया, लड़ाई वहां शांत हो गया, झगड़ा शांत हो गया। तो अशोक सम्राट की पत्नी छोटी वाली पत्र लिखती है। उस पत्र पर अशोक सम्राट का मोहर था ऊपर में, और उस पत्र में लिखा हुआ था कुणाल का आंख निकाल लिया जाए। अब पत्र यहां से भेज देती है। पत्र वहां पहुंचा तो पत्र को जब पढ़ा तो पत्र में लिखा हुआ था कसाई को बुला करके कुणाल की 2 आंख निकाल लिया जाए। मोहर अशोक सम्राट। कुणाल कहा कसाई को बुलाइए, मेरी 2 आंख निकलवा दीजिए। जो पत्र दिया था वह ऐसा ही किया, कसाई को मंगाया, कुणाल का 2 आंख को निकलवा दिया। अब कुणाल अंधा हो गया। कुणाल के साथ में कुणाल की पत्नी भी थी। कुणाल की पत्नी भी देखने में बहुत सुंदरी थी, रानी थी ना। अब होता क्या है, अब कुणाल का जीविका ही खत्म हो गया। आंख रहेगी तब न जीविका चलता है। जब आंख नहीं, आंख में रोशनी नहीं है, आपसे कोई काम होगा, रोजगार होगा नहीं होगा। सबसे बड़ा मूलधन क्या है? आंख ही न मूलधन है। सबसे मूलधन शरीर है। जब शरीर स्वस्थ है तो मूलधन है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो धन संपत्ति कहाँ क्या है? कुछ है नहीं न है। अब कुणाल क्या किया, डफली खरीदा। अब डफली बजाता था, भजन बहुत सुंदर गाता था, गला बड़ा अच्छा था, सुरीला आवाज थी। अब होता क्या है, कुणाल को जो कोई सज्जन देखते थे, जिनको दया आती थी, 2-4 रुपया 5 रुपया दे देते थे। उन्हीं का पैसा, वही पैसा से उनका जीविका चलता था। अब दिन भर मांगते थे। अब बहुत देखते हैं सूरदास को मांगते रहते हैं। अब मांगते मांगते कुणाल पंजाब से बिहार पहुंच गए, पटना आ गए, जहां उनका घर था।
एक दरोगा ने देखा इनकी आवाज बहुत सुरीली, बहुत अच्छी आवाज है। तो दरोगा ने कहा कुणाल से, कुणाल तुम्हारा जीविका किस तरह चलता है? तो कुणाल ने कहा मेरा जीविका चलता है, मैं दिन भर मांगता हूँ, भजन गाता हूँ, 2-4 रुपया जो 5 रुपया लोग देता है उन्हीं के द्वारा मेरा जीविका चलता है। तो दरोगा ने कहा मेरे यहाँ चलो, जब मुझे भजन सुनने का मन करेगा मैं तुझे भजन गाने के लिए कहूँगा और भजन सुना देना, और मेरे यहाँ नहीं खाने, नहीं पहनने की, नहीं कपड़े की, कोई चीज़ की कमी होगी। मेरे यहाँ चलो, वहाँ खाने के लिए मिलेगा, वस्त्र पहनने के लिए मिलेगा, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। कुणाल भी सोचा अच्छा ही कहता है। अब उस दरोगा के यहाँ कुणाल आ गए। जब दरोगा को भजन सुनने का मन करता था तो दरोगा कुणाल से कहता था कुणाल भजन सुनाओ, तो भजन गाना शुरू करते थे। होता क्या है, एक रोज दरोगा रात में कहा कुणाल से भजन गाने के लिए। कुणाल भजन गा रहा है, दरोगा भजन सुन रहे हैं। होता क्या है, उस रात अशोक सम्राट को नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी होता है ना, कभी कभी बहुत लोग कहते महाराज बिस्तर का जो हो जाता है चेंज, तो नींद नहीं आता है सही से। और उसी प्रकार अशोक सम्राट को उस रात नींद नहीं आ रही थी। अशोक सम्राट सोचा कुछ छत पर सैर कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, जब नींद आएगी आकर के पुनः सो जाऊंगा। अब छत पर चला गया घूमने के लिए, सैर करने के लिए। अब सुरीला आवाज में जो कुणाल भजन गा रहा था, अशोक सम्राट ने सुना ये आवाज तो कुणाल की आवाज है, कुणाल तो पंजाब में है, यहाँ आवाज कुणाल की आवाज। अब किसी प्रकार राजा का रात व्यतीत हुआ, सुबह हुई। अशोक सम्राट मंत्री को भेजा कि देखो जाकर के इस गांव में रात में जो भजन गा रहा था वह कलाकार गायक कहाँ से आया है, पता करने के लिए भेज दिया। पता चला दरोगा के यहाँ एक सूरदास आया है, रात में वही भजन गा रहा था। अब दरोगा के यहाँ पहुंचते हैं मंत्री, सूरदास से कहा कि अशोक सम्राट राजा बुलाया है जो रात में भजन गा रहे थे। अब कुणाल को लेकर के राय दरबार आते। जब राय दरबार आया, अशोक सम्राट ने कहा भजन गाओ। जैसे भजन शुरू किया गाना, अशोक सम्राट आवाज को पहचान ली। अशोक सम्राट ने कहा पुत्र तुम कुणाल हो। अब कुणाल भी आवाज पहचान ली, मेरे पिताजी के आवाज है। अब अशोक सम्राट ने कहा पुत्र तुम्हारी दुर्दशा है, किसने किया बताओ पुत्र। अब कुणाल के साथ में वह पत्र निकाल के अशोक सम्राट को दिया। अशोक सम्राट ने देखा मोहर तो मेरा है। पत्र को खोला, पढ़ते हैं पत्र में लिखा हुआ था कि कुणाल का 2 आंख कसाई को बुलवा करके निकाल लेना चाहिए, निकलवाना चाहिए। अब पत्र को पढ़ते ही अशोक सम्राट के आंख में आंसू। कहा पुत्र तुम्हारा दुर्दशा इसने, किसने किया है ये दुर्दशा। अब जाकर के अशोक सम्राट रानी से पूछते हैं। रानी तो पत्र भेजवे की थी, अब वह कुछ बोल नहीं रही है। फिर अशोक सम्राट आया, कुणाल से कहा कुणाल
तुम्हारी आज्ञा हो पुत्र, जिसने तुम्हारी ये दुर्दशा की है, जब तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा पुत्र। तुम आज्ञा करो पुत्र को, मैं जिंदा अभी जला दूंगा पुत्र। सज्जनों, कुणाल ने कहा, पिताजी मेरी तो बाहरी आंख निकलवाए हैं वो, मुझे तो अब वो आंतरिक आंख खुल गई है। मैं तो सबको देख रहा हूँ, कहाँ क्या है सब कुछ सुन रहा हूँ। मुझे अब वो आत्मदृष्टि खुल गई है, वो तुम मेरी बाहरी आंख निकलवाए हैं, मुझे तो अब उस आंतरिक आंख खुल गई है। तो भाई आंख जब हम लोगों को खुल जाएगी, हम आप ईश्वर को सहज रूप में पालेंगे। वह आंख क्या है? वही है आत्मदृष्टि। वह आत्मदृष्टि कुणाल की खुल गई थी। ये कथा को सुनाते सुनाते गुरु महाराज जी कहते थे, मनुष्यों को सहनशील बनना चाहिए। जब तक सहनशील नहीं बनेंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जो कटु बोलने वाले हैं उनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सहनशील बन करके ध्यान पूजा करेंगे और बताए मार्ग पर जब चलेंगे अवश्य ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यही आप लोगों की सेवा में मैंने ईश्वर की विशेषता, ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होगी बताया। मैं अपनी वाणी वहीं पर विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।